ना ये वीडियो तो बना लो। ओह कैसा खूबसूरत आसमान है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज सुबह का हमारा आगाज़ ऐसे हुआ है कि ओरियो जो है ये बिल्ली का सॉरी ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा उठा के ले आया और बड़ी मुश्किल से मैंने उससे बचाया। पता नहीं उसको क्यों इस तरह की आदत होती जा रही है। तो जिनके पास बिल्ली है उनके भी बिल्ली के बच्चे ऐसे करते हैं या ये ओरियो को कोई मसला है। ओ तो बच्चा ज़िंदा था और बस हमने उससे उस बेचारे से रेस्क्यू किया और ऊपर मैं इसको छोड़ने आई थी। तो बस अब दुआ है कि दोबारा इसके हाथ में ना आए। विनाहिर इसको पकड़ के ना बेटा आगे छोड़ा। और आज बारिश का मौसम था लेकिन मौसम देखे कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। इतने प्यारे जो है वो बादल है ना। ध्यान से अंदर पाइप में चला गया होगा। नज़र आ रहा है आपको? पकड़ो, पकड़ के ना वो उधर आगे छोड़ा। कैसे? अच्छा ऐसा हुआ कि मैं तो अपनी तरफ से इसको ऊपर लेके गई कि ये बच जाएगा, लेकिन ये साथ वालों की छत पे जो नाली थी ना, ड्रेनेज का पाइप था, वहाँ चला गया। उसके बाद पता नहीं उसका क्या बना, अल्लाह ही जानता है। आज शायद उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। खैर यहाँ पे अब दोपहर का टाइम हो रहा था, बच्चे उठ गए थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था बच्चों ने। नहीं आपका काम नहीं है, छुरी आपके हाथ में लग सकती है। ओके सिर्फ मम्मा करेंगी भैया, आपने नहीं करना। ओके आपने मिट्टी भी नहीं निकाली, आपने सारी यहाँ मिट्टी फेंकी है ना, कितनी बुरी बात है। अच्छा आज मैंने बनाना था दाल गोश्त, तो उसके लिए मैंने भिगो दी दाल और साथ ही जो है ना फिर मैंने चिकन वगैरह धो के हर चीज़ जो है वो मैंने प्रिपेयर कर ली थी। तो यही मेरी टिप्स हैं कि रमज़ान में किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि आपने क्या कुकिंग करनी है, क्या पकाना है, वो आप या तो सुबह सहरी के टाइम सोच लें या फिर आप एक दिन पहले ही जो है ना इसका माइंड बना लें कि नेक्स्ट डे आपने क्या कुक करना है, क्या अफ्तारी में बनाना है। यानी कि अफ्तारी में अगर आप लोगों के घर बड़ी जो है वो ग्रैंड अफ्तारी होती है तो उसमें क्या बनाना है। अगर ये सब कुछ जो है ना वो पहले से प्री प्लान होना तो यकीन करें टाइम बहुत बच जाता है आपको। उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने का बहुत सा टाइम मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बनवाने थे गुड़ वाले चावल अपनी मामा से, उनके हाथ के गुड़ वाले चावल बड़े मज़े के होते हैं। तो बस मैंने अपने घर का काम जो है वो मैंने वहाँ कंप्लीट किया और मैं यहाँ आ गई मामा की तरफ। यानी कि यहाँ पे भी मैंने एक आधा घंटा गुजारा और मुझे ये टेंशन नहीं थी कि घर जाऊंगी तो टाइम नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि हर चीज़ ना मैंने मैनेज की हुई थी। इसी तरह ही जो है ना अगर रात को प्रिपेयरिंग कर ली जाए, जैसे अगर आपने कहीं जाना है या आपके बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो अगर एक रात पहले ही उनकी हर चीज़ को हम प्रिपेयर करके रख लें, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी हर चीज़ को, तो इससे भी क्या होगा कि एक तो रमज़ान है, रोज़ा होता है सबका, तो सुबह के टाइम जो है ना वो भागम दौड़ नहीं लगेगी और काम जो है ना हर चीज़ बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएगा। बच्चों को पता होगा कि उनकी क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, हस्बैंड को पता होगा, तो वो इजीली जो है ना वो हर चीज़ उठा लेंगे और ले लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है या बहुत ही कोई एक जो कह लेना कि डरावनी चीज़ नहीं है। ये टाइम के साथ आपको आता है। जैसे जैसे आपको अपने घर मैनेज करना आता है, आपको पता होता है कि आपके घर वालों की क्या नीड है, किसको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, तो ये सब आपको वक्त के साथ साथ जो है ना वो सीखना पड़ता है। अब जैसे मेरे हस्बैंड है ना वो टाइम के बहुत पाबंद है। जैसे अगर उनको किसी ने कहा ना कि आपने 3 बजे आना है, यकीन करें बिलीव मी वो 3 बजे उनके घर होंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में टाइम पे कभी कोई नहीं पहुंचता, या कहीं जाना है या किसी की तरफ कोई काम है या कुछ भी। तो उस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड इस तरह से किया है कि मैं जो हूँ ना, जैसे अगर मुझे पता है कि कल हमने कहीं जाना है या मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना है, तो मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ मैनेज कर लूँगी। यानी कि मैं एक दिन पहले ही सोच लूँगी कि इतने बजे मैं उठूँगी, बच्चों के इतने बजे तक नाश्ता करवा के फ्री हो जाऊँगी, बच्चों के कपड़े इतने बजे तक रेडी कर लूँगी, बैग्स वगैरह बना के मैं एक दिन पहले रख लूँगी, छोटे मोटे एक्स्ट्रा काम जो होंगे, जो मतलब स्नैक्स वगैरह लेके जाने हैं, इस तरह की चीज़ें मैं एक दिन पहले बना के रख लूँगी, बैग रेडी कर लूँगी। इस तरह से ना मुझे एंड टाइम पे टेंशन नहीं होती है। हर चीज़ मुझे पता है प्रिपेयर है, बच्चों की चीज़ें प्रिपेयर है, हर चीज़ रेडी है, बस हमने वो जो है चीज़ें उठानी है और चल पड़ना है। तो इस तरह से जो है ना वो घर में टाइम को मैनेज किया जाता है। अब जैसे आजकल रमज़ान है और यकीन करें हिम्मत ही नहीं होती है, सहरी करके सो गए, सुबह उठते उठते जो है ना वो इतना टाइम हो जाता है। मेरे घर भी यही हाल है, मिनाहिल को स्कूल भेजने के बाद फिर सो जाती हूँ,
हस्बैंड ने नाश्ता तो करना नहीं होता, रोज़ा होता है, फिर वो खुद ही चले जाते हैं। फिर मैं उठती हूँ 9-10 बजे, कभी 11 भी बज जाते हैं। तो उसके बाद मुझे नहीं होता, ये टेंशन नहीं होती है कि बस फटाफट मैंने काम करना है, क्योंकि मैंने ना हर चीज़ पहले से ही सोची होती है कि मैंने आज क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं। तो अगर कोई काम ज़्यादा मेहनत वाला हो तो वो मैं इफ्तारी के बाद कर लेती हूँ। अगर तो कोई काम जो है वो इतनी मेहनत वाला नहीं है तो फिर मैं पहले ही कर लूँगी। जैसे आजकल गर्मियों सर्दियों के कपड़ों का बड़ा झंझट चल रहा है, तो वो जो है ना मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि किनको कहाँ क्या रखना है, किस तरह से रखना है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती है। तो काम जो है ना वो इसी तरह ही मैं फिर मैनेज करती हूँ। बच्चों के साथ, घर के सारे काम भी माशाल्लाह मेरे हो जाते हैं, बच्चों की भी हर चीज़ हो जाती है। वो सब जो है ना वो मैनेजमेंट के साथ आता है। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने बच्चों को इसके हिसाब से आदत डालें। अब जैसे हमारे घर में एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, डेली का जो ट्रैश है ना वो मेरे बच्चे फेंक के आते हैं। जो बाहर बड़े बड़े जो ट्रैश कैंस रखे हुए हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे घर के ना बिल्कुल कह लें अगली गली में ही है। तो जो आते हैं ये जमादार वगैरह, वो एक दिन आते हैं, नहीं आते, बड़ी टेंशन होती थी। तो माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, ट्रैश अच्छा खासा होता था। तो मेरे बच्चों ने क्या किया हुआ है कि डेली का टास्क बांटा हुआ है, यानी कि एक दिन एक फेंक के आता है, दूसरे दिन दूसरा फेंक के आता है। इस तरह से जो है ना मेरे मैनेजमेंट के साथ साथ उनको भी चीज़ें मैनेज करना जो है ना वो आ गया। घर का ज़िम्मेदारी सिर्फ हाउसवाइफ पे नहीं होती। अगर हम अपने घर वालों को, बच्चों को भी इस तरह से ट्रेन कर दें कि वो भी इस चीज़ को मैनेज करना सीख लें, तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हम बच्चों को बिल्कुल ही वो चूचू बच्चा बना के रखते हैं, तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं तो अपने बेटी से ज़्यादा, बिलीव में, मैं अपने बेटों को अपने हाउस होल्ड वर्क में, घर के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व करती हूँ। मेरा ख़्याल है कि बच्चों को भी जो है ना इस चीज़ की, लड़कों को स्पेशली आदत होनी चाहिए, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरत के ज़िम्मे नहीं है, जो मर्द के भी ज़िम्मे है। खैर ये तो बात अलग है ना। बात हो रही थी टाइम मैनेजमेंट की। अब जैसे अफ्तारी बनानी है तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं हर चीज़ पहले से प्रिपेयर कर ली। मैंने वेजिटेबल कट करके रख ली है, जो मैंने खाना पकाना है उसके लिए अगर कुछ वॉश वगैरह करना है वो सब मैंने करके रख लिया है। असर की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद घुस जाना है मैंने किचन में। मैं कुरान जो है ना वो या तो सुबह पढ़ लेती हूँ या मैं ज़ोहर के बाद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम होता है मुस्तफ़ा जो है ना वो सो जाता है, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है। उस टाइमिंग में मैं कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ, अपनी इबादत भी कर लेती हूँ, ताकि मुस्तफ़ा जाग रहा हो, फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि बैठ के पढ़ना है, क्योंकि बच्चों के साथ ना इस तरह की चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर मैं असर के बाद आ जाती हूँ किचन में। हर चीज़ पहले से रेडी होती है, प्रिपेयर होती है, मैंने बस उठाना होता है और खाना बनाना होता है, और अफ्तारी की जो तैयारी करनी होती है वो भी मैं पहले ही सारा कुछ करके रख लेती हूँ। एक दफ़ा जब मैं किचन में आ जाती हूँ ना, फिर मुझे पता है कि मैंने हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, फिर मैं किचन में ही रहती हूँ। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना, तो यकीन करें लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी मैनेजेबल हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ये टिप्स हैं आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होंगी। स्पेशली जो न्यू मॉम्स होती हैं ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है किस तरह से मैनेज करें। तो उनको तो मैं हमेशा एक मशवरा लाजमी दूंगी कि अपने बेबी का ना एक बैग हमेशा बना के रखा करें, बेबी की चीज़ें हमेशा एक साइड पर रखा करें, उनको मैनेज करके रखा करें। इससे बड़ी ईजी हो जाती है। अगर आपके अलावा किसी और ने भी आपकी कोई बेबी की चीज़ लेनी है, उठानी है, तो उनको पता होगा कि चीज़ कहाँ पड़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो चीज़ों को मैनेज करके रखना, टाइम को मैनेज करके रखना, ये सब आपको वक्त के साथ साथ आता है और सीखना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है ना आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक ज़रूर आपने करना है, और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। और यहाँ देख लें बातों बातों में जो है वो अफ्तारी की भी तैयारी होगी। आज दही भल्ले बनाने का मूड था, तो बस आज दही भल्ले भी मैंने बना लिए, और लास्ट मैंने सिर्फ आपको वर्बली बताया था, आज मैंने आपको एक्शन करके भी दिखा दिया कि किस तरह से जो है ना वो मैं बनाती हूँ चना चाट। आज अच्छा चने नहीं थे तो खाली मैंने जो है ना आलू और भल्ले ही डाले थे। उसके अलावा मेरे बच्चों को जो है ना ये पकोड़े बड़े पसंद है। अच्छा, ये आज जो मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, आज के दिन मैं बाज़ार भी गई थी, और देख लें उसके बावजूद मेरी हर चीज़ जो है ना वो टाइम से रेडी थी। यानी कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा थोड़ा सा, और फिर मैं चली गई बाज़ार। अब जैसे मैंने आज बाज़ार जाना था ना, तो मैंने कल जो है ना वो सारा कुछ सोच लिया था कि मैंने अगले दिन क्या बनाना है, किस तरह से मैंने उसको मैनेज करना है। तो मैं बाज़ार भी गई, मैंने घर आके सारे काम किए, इवन कि मैंने कमरे की सेटिंग भी थोड़ी चेंज की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं घर आई, और उसके बाद ना गेस्ट ने आना था कुछ, तो बस फिर मैंने दोबारा से रूम क्लीन किया, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्या शॉपिंग की है। अच्छा, इतना ख़ास तो कुछ नहीं, बस भतीजी ने चीज़ें लेनी थी तो मैंने ये मिनाहिल के लिए कुछ चीज़ें ली थी। एक ये पिन लिया,
बड़ी मुझे क्यूट लगी थी। तो मिनाहल के जो ड्रेस है ना उसके साथ मैच है। अच्छा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, अपनी तो शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी ड्रेसेस की, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बच्चों की भी शॉपिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मैंने पिन्स ली, मुझे बड़ी क्यूट लगी, इतनी प्यारी छोटी छोटी सी ये पिन्स थी ना। तो स्टाइलिंग मैंने सोच लिया कैसे करूँगी। और उसके अलावा ना ये पोनी जो है ना, ये पोनी सी और बॉक्स देखें कितना प्यारा छोटा सा, और इतना उसमें वो चीज़ें अरेंज थी ना, मुझे यही बड़ा प्यारा लगा। और उसके अलावा ये बस मैंने अपने लिए कैचर लिया, और यही जो है ना बस चीज़ें थी। यकीन करें बच्चियों की तो इतनी चीज़ें होती हैं ना, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, दिल करता है बंदा सब कुछ ले ले। तो चले जी, यहाँ तक जो है मेरा आज का व्लॉग था, और उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।